Good morning, students. Now let's start your new topic, pronoun. Pronoun means sarvnaam. The word which is used at the place of noun is called pronoun. इसकी डेफिनेशन है. इट मीन्स वो शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं. अगर इसका एक्सप्लेन करते हैं तो मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई स्टोरी सुनाते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राम बहुत आज्ञाकारी थे, राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, राम ने अनेक राक्षसों का वध किया. तो ये जो बार बार राम 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 आ रहा है, यानी कि राम जो वर्ड नाउन है, इसकी जो रिपीटिशन हो रहा है बार बार हम दोहरा रहे हैं, इस चीज़ को हटाने के लिए या दूर करने के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है जो उसकी जगह पर काम कर सके. उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन. जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो राम बॉट अ बुक. ये दिख रहा है आपको, राम बॉट अ बुक, यानी कि राम ने एक किताब खरीदी. एंड नेक्स्ट ही रेड इट, उसने उसे पढ़ा. अब ये उसने जो दे रखा है ही, ये ही किसके लिए आया है? बात करेंगे हम राम के लिए कि राम ने एक किताब खरीदी, उसने इसे पढ़ा. तो किसने पढ़ा? राम ने. तो हमने राम के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो ही, और बुक के लिए किया है इट. यानी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ही के लिए जो ही किसके लिए आया है? राम के लिए. और इट किसके लिए आया है? बुक के लिए. तो हमने जो ही और इट यूज़ किया है एट द प्लेस ऑफ नाउन, राम और बुक, तो ये जो वर्ड हैं ही और इट, ये कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन. क्लियर हुआ? यानी कि किसी वर्ड का बार बार रिपीटिशन ना हो, बार बार उसको दोहराया ना जाए, तो उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार. प्रोनाउन की हम काइंड की बात करेंगे तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम. द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन एंड थिंग्स नेम. अभी हमने ऊपर जो बात की है कि हम जो संज्ञा होती है उसकी जगह पे हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन. तो ऐसे ही कोई पर्सन है या कोई वस्तु है, तो उसके जो जगह पर हम जो यूज़ करेंगे नाम या वर्ड, वो कहलाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन. अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल की बात करें हम, तो जो प्रोनाउन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसमें जो पर्सन होते हैं, यानी कि हिंदी में हम पढ़ते हैं पुरुष, तो उसमें जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये आप यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज हु टॉक्स, हु गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना देता है वो कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, मी, अस, माई, आर, माइन, आर्स. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस होता है. तो पजेसिव केस देयर आर टू टाइप्स, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन. तो यहाँ आई और वी काम करते हैं एज ए सब्जेक्ट, मी एंड अस ऑब्जेक्ट, एंड माई और आर बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव,
एंड माइन एंड आर्स पजेसिव प्रोनाउन। तो जो बात कहता है, यानी कि बात जो कहने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हु लिसन, यानी कि जो बात को सुनता है। इसमें एक ही है, यू, यही सब्जेक्ट होता है, एंड यू ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव बात करते हैं तो योर एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स। सेकंड पर्सन हु लिसन, यानी कि जो आदमी या व्यक्ति बात को सुनता है उसे बोलते हैं हम सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी जो कहने वाला है, जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। इसमें आते हैं आपका ही, सी, दे और इट। इनके ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम तो हिम, हर, देम, इट, हिज, हर, देयर, इट्स। एंड प्रोनाउंस की बात करेंगे हम तो हर, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। क्लियर? इसे कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, यानी जितने भी पर्सन्स होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नाउ सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे हम तो उसको बोलते हैं संकेतवाचक, यानी कि हम किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, उसे कहते हैं ये हमारी है। तो जब तक हम ये नहीं कहेंगे, जैसे हमने कहा घर मेरा है, तो हमको ये नहीं मालूम कि हम किस घर की बात कर रहे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि यह घर मेरा है, दिस इज़ माई हाउस, या दैट वॉज माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस। तो किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसकी देखेंगे हम डेफिनेशन, तो द प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अगर हम बात करें कि ये यूज़ कहाँ होते हैं तो दिस का यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड फॉर नियर बट सिंगुलर। अगर कोई चीज़ हमारे पास में है और वो एक है तो दिस, और हमारे पास एक है लेकिन वो दूर है तो दैट। और अगर मोर देन वन, एक से ज़्यादा कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे पास है, यानी कि प्लूरल, और वो पास में है तो दीज, और दूर है तो दोज। ऐसे हमको इनका यूज़ करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे आप, दिस इज़ माई हाउस, इट मीन्स जो घर है वो हमारे पास में है। दैट इज़ माई हाउस, इट मीन्स वो घर दूर है, यानी कि जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ से घर दूर है, तो दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, तो पास में है। तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज एंड दोज। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं अगर वो सेंटेंस में पहले यूज होते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, हु आर यू, यानी कि अगर कोई हमारे पास आता है और हमें उसके बारे में पूछना है तो हम कोई तो वर्ड यूज़ करेंगे कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो,
तो हम जितने भी प्रश्न पूछने के लिए उसको जिन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, whom, और भी हैं। तो जो इंटरोगेटिव वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और ये मोस्टली सेंटेंस में पहले ही आते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a word which is used in relation to a noun and modify the same noun. सिंपल रूप में हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो अगर शुरू में आते हैं, स्टार्ट में आते हैं सेंटेंस में, तो वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर यही वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आए एज ए कंजक्शन का यूज़ होता है हमारा, तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो दूसरे सेम नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, वो उसको रिलेट करते हैं उसको। सिंपल भाषा में समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ही इज़ द बॉय, यही लड़का है। हु प्लेज क्रिकेट वेल, जो अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे जो हु दे रखा है, आपको हु दिख रहा है, ये इस बॉय को रिलेट कर रहा है। समझ आ रहा है? तो हु यहाँ पे क्या हो गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही इट इज़ द डॉग, एंड जो विच यूज हुआ है यहाँ पे वो रिलेट कर रहा है किसको? डॉग को। दिस इज द डॉग विच बार्क्स एट मी डेली, तो कह रहा है कि यह वही कुत्ता है जो मुझ पर डेली भौंकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी नाउन्स को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जैसे हु, विच, whom, विच, ये आपको जो दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? जैसे आप यहाँ देख रहे हो आप हु, विच, दैट, whom, whose, when, यानी कि जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, की तरह यूज़ होते हैं अगर वो सेंटेंस के मिडिल में आते हैं तो। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव बोलते हैं निजवाचक, स्वयं। कहते हैं ना, मैंने यह काम खुद किया है, स्वयं किया है। तो जो काम करता खुद करता है, यानी कि खुद तो करते ही हैं लेकिन स्वयं अगर उसमें लगा दे, स्वयं या खुद, तो बनता है वो रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस अ नाउन व्हेन द सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि वो सब्जेक्ट को खुद अफेक्ट करता है। जैसे मैंने खाना स्वयं खाया है, मैंने खाना खाया, अब पता नहीं किसने खिला दिया, ये भी तो हो सकता है किसने खिलाया हो। मैंने तो खाया है लेकिन खिलाया किसी और ने, तो मैंने खाना खुद खाया, इट मीन्स कर्ता ने अपना काम खुद किया है। तो ये इसकी जो हम पहचानेंगे तो इनके पीछे क्या है? सेल्फ और सेल्व्स, यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है तो सेल्फ, अगर प्लूरल है तो सेल्फ्स जुड़ा होता है। तो इनमें जो जुड़ा होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, ये जो आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ये दो होते हैं, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ्स एंड इट सेल्फ। तो जिनके पीछे सिंपल सी बात है, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उन्हें कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया यानी कि स्वयं किया। हैव यू डन दिस वर्क योर सेल्फ, क्या तुमने अपना काम स्वयं किया है? तो जो स्वयं और खुद के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन।
अब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में कोई अंतर तो है नहीं, इनमें भी हम सेल्फ जोड़ते हैं। ये होता है दृढ़वाचक, यानी कि इसमें क्या होता है, कर्ता पर बहुत ज़्यादा जोर होता है, वहाँ कम होता है। वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू एम्फेसाइज, यानी कि दृढ़ता के लिए, उसको और फोर्स करने के लिए। एम्फेसाइज द नाउन आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि यहाँ देखेंगे हम, इसमें अगर देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपना काम स्वयं किया। और यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे आगे कि आई माई सेल्फ डिड माई वर्क। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ जो है वो बिल्कुल सब्जेक्ट के पास में है। तो जब सब्जेक्ट के पास में होता है तो इम्फेटिक होता है, जो दृढ़ता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी मैंने अपना काम स्वयं किया और मैंने खुद अपना काम किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दृढ़ता का, यानी कि मजबूती का। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है मोर देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इससे बोलते हैं एम्फेटिक। इसकी जो दोनों में अंतर है वो ये होता है कि जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये होते हैं अगर सब्जेक्ट से दूर हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनका जो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ अगर कर्ता से दूर हैं, यानी सब्जेक्ट से दूर हैं, तो रिफ्लेक्सिव होता है। और अगर सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है तो एम्फेटिक होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन आर यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे जो हमेशा एज ए सिंगुलर यूज होते हैं और किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ हेल्दी, यानी कि उस समय पे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कितने लड़के हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहा है, ईच, यानी कि प्रत्येक, जितने भी बच्चे हैं सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको अलग अलग। तो अलग अलग क्या है, सभी बच्चे तो हेल्दी हैं, यहाँ कहते हैं सब बच्चे हेल्दी हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ हेल्दी, यानी कि उनमें से प्रत्येक बच्चा, एक एक बच्चा हेल्दी है। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये होते हैं हमारे ईच, आइदर एंड नाइदर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, a pronoun that does not refer to any particular person, place, amount and thing is called indefinite pronoun। यानी कि ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या किसी अमाउंट, किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते कि वो कितना है। जैसे मैंने कहा कि लोग मेला देखने जा रहे हैं, अब ये नहीं पता कितने लोग, सम पीपल, अब ये भी नहीं पता कितने लोग हैं उसमें। तो जो ये वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी नाउन्स का पता नहीं चलता कि वो कितना है, क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स ऑफ वो कितने हैं, तो ये जो वर्ड है वो कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एनीवन, एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर, एवरीवन, एवरीथिंग। देख रहे हो ना एग्जांपल में आप लोग, यहाँ एवरीबॉडी, तो जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं सब क्या, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इनसे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ जा रहा है, कितने हैं, और मतलब उसमें क्वांटिटी का मालूम ही नहीं है हमें। ठीक है? जैसे आई कैन नॉट फाइंड दैम एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिला। अब मैं कहूँ मुझे कमरे में नहीं मिला, तो मुझे पता है कमरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन एनी मतलब कहीं नहीं मिला, तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा उसने। एवरीबडी शुड गो टू टेम्पल, यानी प्रत्येक को मंदिर जाना चाहिए। अब मैं किससे कह रहा हूँ, कितनों से कह रहा हूँ, वहाँ कितने लोग हैं, तो पता नहीं है ना। तो ऐसे वर्ड हमारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिनसे हमें
किसी नाउन्स की क्वांटिटी और नंबर्स का पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम चलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं हम पारस्परिक, यानी कि एक दूसरे से। अगर इसको हम हिंदी में बात करेंगे तो होता है इनका मतलब एक दूसरे से। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। दे आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कि म्यूचुअल बोलते हैं पारस्परिक, एक दूसरे से पारस्परिक जो संबंध होते हैं या जो बोल सकते हैं हम पारस्परिक मतभेद हो या पारस्परिक लगाव हो, कुछ भी हो, तो पारस्परिक जो वर्ड यूज़ मैं कर रहा हूँ उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। अब ये दो हैं, अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो ये दो हैं, ईच अदर एंड वन अदर, वन एनदर। इनका यूज़ कहाँ करना है? अगर हम बात कर रहे हैं दो लोगों की या दो वस्तु की, राम और श्याम, सिर्फ दो होने चाहिए। राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मैं दो की बात कर रहा हूँ तो ईच अदर आएगा। क्या लगाना है? ईच अदर। क्लियर हुआ? और अगर दो से ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ तो बात करेंगे हम वन एनदर की। क्लियर? क्या समझ में आया कि अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो ईच अदर, और मोर देन टू, दो से ज़्यादा तो वन एनदर। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मोहन एंड सोहन एडमायर ईच अदर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? मोहन और सोहन की, तो क्या है? ईच अदर। क्या है? ईच अदर। और राम, श्याम एंड करण, कितने हो गए? राम, श्याम एंड करण, तीन हो गए, तो क्या है? वन एनदर। तो समझ में आया कि अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो हमें लगाना है ईच अदर, और दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वन एनदर। और क्या मतलब होता है दोनों का? एक दूसरे से। तो मोहन और सोहन एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो दो हो गए, तो यूज हुआ है हमारा ईच अदर। राम, श्याम एंड करण एडमायर वन एनदर, तो तीन हो गए, तो मोर देन टू हो गए, तो क्या करेंगे हम? वन एनदर। द 20 एंग्री मैन आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट वन एनदर, तो 20% हो गए यहाँ पे, तो 20 अगर बात करेंगे तो हम वन एनदर। तो ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम अगर एक निगाह में देखें सारे प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट एंड रेसिप्रोकल, ये एक लिस्ट आपको दी हुई है। इसमें सारे जो हैं वो प्रोनाउन आपको लिस्ट में दिए हुए हैं। आप इनको याद कीजिएगा और अपनी जो फेयर बुक है उसमें लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।